हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हेयर डेंसिटी के बारे में। जब हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो लोगों का प्रश्न होता है कि ट्रांसप्लांट के बाद मेरी बालों की डेंसिटी कैसी आएगी, मेरे बाल कैसे घने लगेंगे या उनमें बीच में खालीपन या छितापन नज़र आएगा। दोस्तों, पैटर्न हेयर लॉस के अंदर, एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका के अंदर, हेरिडिटरी बाल्डनेस के अंदर हमें हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है परमानेंट हेयर सोल्यूशन के लिए, परमानेंट बाल्डनेस को छुपाने के लिए। दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट आजकल का सबसे बढ़िया प्रोसीजर है जो आपके गंजेपन को ठीक कर सकता है और आपको एक बेहतर लुक दे सकता है। लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद मनुष्य की डेंसिटी कैसी आती है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट की डेंसिटी कैसी आती है और उसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं। दोस्तों, नेचर ने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर हमें 80 से 100 ग्राफ्ट तक दिए हैं, यानी 160 से 200 बाल पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। एक ग्राफ्ट के अंदर 1 से 4 फॉलिकल या हेयर हो सकते हैं और एवरेज हम 2 की लेके चलते हैं, यानी एक ग्राफ्ट के अंदर 2 बाल, 2 फॉलिकल। दोस्तों, जब हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो बाल हमें डोनर एरिया से निकालने होते हैं, जो सबसे अच्छा सिर के पीछे हिस्से ओसिपिटल के सेफ जोन से होता है। और इसके अलावा डोनर एरिया बियर्ड और अन्य बॉडी पार्ट से हो सकता है। जब हम बाल निकालते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि यदि हमें डोनर एरिया भी ठीक रखना है और रिसिपिएंट एरिया के अंदर भी बाल लेके आने हैं तो हमें बड़ी प्लानिंग के साथ एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है, हेयर्स को निकालना पड़ता है, ग्राफ्ट को निकालना पड़ता है। यदि हम डोनर एरिया से बहुत ज़्यादा बाल निकाल लेंगे तो डोनर एरिया खाली होने की वजह से वहाँ पर बाल्डनेस नज़र आएगी। इसीलिए प्लानिंग इस तरह से करनी होती है कि डोनर एरिया भी सेफ रहे और रिसिपिएंट एरिया पे भी बाल आ जाएं। दोस्तों, पैटर्न हेयर लॉस के अंदर आमतौर पे हेयर लाइन रिसीड होती है और ग्रेड 7 तक बाल चले जाते हैं, जो फ्रंटो टेम्पोरल से लेकर वर्टेक्स तक, क्राउन तक हो सकता है। मैंने आपको बताया कि नेचर जो हमें बाल देती है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 80 से 100 ग्राफ्ट तक हो सकते हैं। लेकिन जब कोई ट्रांसप्लांट सर्जन, डॉक्टर, टेक्नीशियन बाल लगाता है तो वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 35 से 50 ग्राफ्ट ही लगा पाता है। दोस्तों, इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। पहला कारण, रिसिपिएंट एरिया में जब बाल्डनेस आती है तो ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से बालों को प्रॉपर पोषण नहीं मिल पाता। और दूसरा कारण, बालों को यदि बहुत क्लोज लगाया जाएगा, यदि नेचुरल डेंसिटी देने की कोशिश की जाएगी तो बाल खराब होने का डर रहता है क्योंकि उन्हें प्रॉपर पोषण नहीं मिल पाता। इसी वजह से मैक्सिमम डेंसिटी 35 से 50 तक पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दी जा सकती है। और आप सब जानते हैं 5 से 10% ग्राफ्ट खराब होने का डर भी होता है निकालने में, लगाने में और जर्मिनेशन में। दोस्तों, इस तरह से किसी भी पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो डेंसिटी मिलती है वो नेचुरल डेंसिटी की 35 से 40% तक होती है। आप ये हमेशा बात ध्यान में रखें कि जो नेचर ने डेंसिटी दी है उतनी डेंसिटी किसी भी हेयर ट्रांसप्लांट से पूरी दुनिया में नहीं मिलती है। दोस्तों, विज्ञान की भी अपनी लिमिटेशन है और इस लिमिटेशन के साथ हमें सहमत होना पड़ेगा ही। तो यदि आप ट्रांसप्लांट का मन बना रहे हैं तो अपने मन में ये बात अवश्य रखिए कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको नेचुरल डेंसिटी जितनी नेचर हमें देती है उतनी कभी भी नहीं मिलेगी। नेचुरल डेंसिटी की, यानी जो 80 से 100 ग्राफ्ट प्रति सेंटीमीटर होती है, उसकी 35 से 40% तक डेंसिटी आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराने के 1 साल बाद मिलेगी, क्योंकि 3 महीने बाद हेयर ट्रांसप्लांट वाले बाल आने शुरू होते हैं और 1 साल तक वो बाल इस लायक हो जाते हैं कि आप ये जज कर पाओ कि आपकी हेयर डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कैसी आई है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपकी डेंसिटी कैसे आने वाली है। तो इसीलिए जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान करें तो ये बात अवश्य आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते होंगे। आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।